Assalamu alaikum. Welcome back my YouTube channel. So basically, in this lecture, we will especially discuss about the science. What is science? What is the simple definitions of science? Let's start. Basically, the simple definitions of science: the stimulates knowledge which is obtained through observations and environment is called science. Means निज़ामती एक वो इल्म होता है जिसमें मुशाहिदे और तजुर्बात हासिल होता है, तो उसको कहते हैं साइंस. And then the second definitions of science, the study of nature is called science. Means जिसमें हम जो है नेचर की स्टडी करें तो उसको कहते हैं साइंस. ये मेन जो है डेफिनेशन थे साइंस की. और अब आ जाते हैं यूनिट के ऊपर. जो क्लास 6 की जो सबसे पहला जो यूनिट होता है उसका नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट मीन्स हम जो है प्लांट और एनिमल्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. और उसके बाद सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक होता है सेल होता है, माइक्रोस्कोप्स होता है, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स होता है, टिश्यूज़ होता है. और उसके बाद क्या होता है कि एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़ होता है. और इसके बाद क्या होता है, आर्गन्स होता है. मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं. तो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को इंशाल्लाह वी विल कवर. सो नंबर 1 सेल, नंबर 2 माइक्रोस्कोप, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, unicellular and multicellular organism, tissues, organ, plant, leaf and flowers and human organs, liver, lungs and heart. और नंबर 8 क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टम, रूट एंड शूट सिस्टम एंड मेजर ह्यूमन सिस्टम्स. दूसरा क्या होता है कि जिसमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम. इट मीन्स सेल में सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है. बेसिकली सेल क्या होता है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. मतलब जितने भी जानदार चीज़ें होते हैं उनका जो होता है ये बेसिक यूनिट होता है, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. दूसरा क्या होता है, माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप बेसिकली वो होता है जिसको दूरबीन की थ्रू उसको हम जो है देख सकें. जैसे कि मतलब उसको हम अपने नज़र से उसको हम देख ना सकें, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप. ठीक है. और दूसरा क्या होता है कि एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, जैसे कि जानवर होते हैं और पौधे वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. और इस चीज़ को याद कीजिएगा कि एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में ऑलवेज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और सेकेंडली क्या होता है कि जैसे कि हमने अभी जो डिस्कस किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर वो होता है जो जिसमें एक सेल होता है. वो मोस्टली जो होते हैं जो डिजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं वहाँ पे होते हैं, या जो होते हैं समुद्र में होते हैं, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और उसके बाद क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो जैसे कि हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए. मतलब जो चीज़ जितना बड़ा होगा, जितना हेवी होगा, उसमें उतनी ज़्यादा सेल्स होंगे, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि अगर हम एलिफेंट की बात करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा जानवर है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. मतलब जो जानवर जितना छोटा होगा या जितनी छोटी होगी तो उसमें उतनी सेल्स जो है कम होगी. ठीक है, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, मतलब बहुत सारे आर्गन वगैरह को अगर हम कंपेयर करें तो जाके टिश्यूज़ बनते हैं. फिर आर्गन जो होते हैं हमारी डिफरेंट बॉडी की आर्गन्स उसको कहते हैं, जैसे कि हमारी हैंड हो गए और हमारे हेयर्स हो गए. ठीक है. और लेग्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, हमारे आर्गन्स होते हैं. और उसके बाद सेकेंडली क्या होता है कि प्लांट में जैसे कि लीफ एंड फ्लावर्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि हमारे पास जो है मैंगो की अगर प्लांट वो देखें, उसमें क्या होता है, लीव्स होते हैं, मतलब पत्ते वगैरह होते हैं. और उसमें फ्लावर्स, जैसे कि हम जो है फ्लावर्स की देखें डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है. और दूसरा क्या होता है, ह्यूमन आर्गन कौन से होता है, जैसे कि लिवर, ठीक है, लंग्स एंड हार्ट. ये सारे जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है. ये लिवर्स होते हैं, लंग्स होते हैं, फुफड़ वगैरह होते हैं, हार्ट जो हमारे दिल वगैरह होते हैं उसको कहते हैं. ठीक है. दूसरा क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टम. मतलब हम इसमें प्लांट सिस्टम, जितने भी पौधे वगैरह होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है, रूट एंड शूट सिस्टम, जो उसके पाड़े वगैरह होते हैं उसको कहते हैं रूट एंड शूट सिस्टम्स. एंड मेजर ह्यूमन सिस्टम्स. और क्या होता है, इंसान में क्या होता है, जो सबसे बड़े जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं. एक होता है डाइजेस्टिव. इट मीन्स जो हम खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, और वो हमारा हजम हो जाता है. ठीक है, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव. दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्या होता है, जो हम सांस उठाते हैं. ठीक है. जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम
अपनी सांस जो है अंदर खींच लेते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। और जिस गैस को हम बाहर निकालते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और उसके बाद क्या होता है कि सर्कुलेटी क्या होता है कि जैसे कि हम पूरी हमारी जिस्म में क्या होता है कि जैसे कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड की जो क्या होता है मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कुलेटी। दूसरा क्या होता है एक्सक्रीबिटी भी सेम इसी तरह होता है, जैसे कि खून जो होता है हमारे पूरी जिस्म में दौड़ता है। दूसरा क्या होता है नर्वस सिस्टम जिसको तंत्री मतलब जो है सिस्टम भी कह सकते हैं। ये हमारे सारे मतलब चीज़ें थे, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, एनिमल। दूसरा हमारा पास टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट सेल्स। इनसाइड ऑफ द सेल रिसेंबल ए केमिकल फैक्ट्री, इट ब्रिंग मटेरियल लाइक शुगर सॉल्ट एंड यूज दिस मटेरियल टू बी यूज itself or otherwhere in the body। अच्छा, इसमें कह रहा है कि सेल्स के अंदर जो होते हैं वो केमिकल फैक्ट्रीज की मसल्स होते हैं, वो क्या करता है कि जैसे कि शुगर और साल्ट को एब्जॉर्ब करके, और उनमें से मतलब जो कुछ चीज़ें होते हैं हम उनको खुद भी एब्जॉर्ब करता है, बाकी जो चीज़ें बचते हैं वो हमारे पूरी बॉडी को वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इनसाइड ए टिपिकल एनिमल सेल्स, मतलब जो एनिमल सेल्स के अंदर जो होते हैं उसकी सेल्स के अंदर जो चीज़ें होते हैं अब उसके बारे में जो है देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, इट इज़ अ थिन पार्शली परमिएबल लेयर्स अराउंड द लेयर सम सब्सटेंस टू पास थ्रू इट एंड बट स्टॉप अदर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो क्या होता है, वो बहुत पतली सी लेयर्स होती है, ठीक है। वो क्या करता है किन चीज़ों को अंदर दाखिल होने के लिए इजाज़त देता है मगर किन को नहीं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास क्या होता है एक शेप है, ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारे पास सेल है, इसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और इसके अंदर जो जितना भी जो होता है ये पोर्शंस होते हैं कलर मतलब ये होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म से। और दूसरा क्या होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये क्या होता है जेली लाइक, ये पूरा जो होता है जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं विच फिल्स अप दी सेल्स एंड कंटेंट्स मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ये जो होते हैं सेल्स के अंदर ये वाला पोर्शन होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो होता है बहुत सारी केमिकल चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और जो जैसे कि मतलब सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम अपना इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।